वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड। आपके जो ये सिलेबस है बॉटनी का पार्ट थर्ड में 3 पेपर हैं आपके। फर्स्ट जो पेपर है वो इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी का है, और जो सेकंड पेपर है उसमें प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ओके। और जो थर्ड पेपर है उसमें आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। मैंने इस थर्ड पेपर में जीन कंसेप्ट फ्रॉम मेंडल टू मॉलिक्यूलर लेवल, जेनेटिक कोड, डीएनए टाइप्स में से पढ़ा चुकी हूँ, और आज मैं आपको जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ाऊँगी। ये जो इनके वीडियोस हैं, जीन कंसेप्ट और डीएनए टाइप्स, ये आपको यूट्यूब का जो चैनल है कॉलेज का वहाँ पर अवेलेबल है। मैंने एक गूगल क्लासरूम बनाया है, उसमें भी ये सारा मौजूद है। जो नए विद्यार्थी हैं वो वहाँ पर कोड के ज़रिए ज्वाइन करके आप ये सारे वीडियोस और अगर कोई मटेरियल है तो आप देख सकते हैं। और आज मैं आपको जेनेटिक कोड पढ़ा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड। और जेनेटिक कोड जो है उसमें आप पहले तो आप ये देखिए कि जो जीन्स हैं, जो डीएनए का जो फ्रैगमेंट होता है, हम बात कर चुके हैं कि जो डीएनए है उसका एक्चुअल काम क्या है। ओके। जो फंक्शन है, यूनिट ऑफ फंक्शन इज़ जीन। और जो डीएनए है वो आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए का निर्माण करता है, और आरएनए प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये क्या प्रोसेस है जिससे एक फिक्स प्रोटीन का निर्माण होता है, कभी ग्लोबिन प्रोटीन, कभी कोई और प्रोटीन। क्या चीज़ है जो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाती है? हमेशा सेम प्रोटीन नहीं बनता है। जितने भी प्रोटीन जो पॉलीपेप्टाइड कोशिका में पाए जाते हैं वो इसी विधि द्वारा बनते हैं। ठीक है। और ये जो प्रोटीन है या पॉलीपेप्टाइड्स जो बनते हैं वो अलग अलग चीज़ों में, जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन आपको पता है प्लाज्मा झिल्ली में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये जो प्रोटीन है वो ही किसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किस तरह का कैरेक्टर होगा। तो वो सेम प्रोटीन बन रहा है, सेम अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं, ये क्या प्रोसेस है? जो डीएनए है, आपको पता है कि जो डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बनता है कॉम्प्लीमेंट्री पूरक क्रम द्वारा। ओके। अगर डीएनए पर ए था तो वहाँ एमआरएनए पर यू बना है, और अगर वहाँ जी था तो यहाँ सी बना है। तो ये जो क्रम है यू सी जी सी यू ए, ये फिक्स होता है। हमारे अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं या जितना भी डीएनए है वहाँ पर ये क्रम फिक्स होता है, बदलता नहीं है। ये जो क्रम है वो ये डिसाइड करता है, और इन क्रम में से भी 3 न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम होता है वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा एमिनो एसिड जुड़ेगा प्रोटीन सिंथेसिस के निर्माण के दौरान। और हर पीढ़ी में जब सेम जुड़ता है तो कैरेक्टर भी सेम होंगे। ओके। अगर हम म्यूटेशन नहीं हो तो म्यूटेशन आपको पता ही है कि अचानक अगर ये क्रम चेंज हो जाए, कुछ ऐड हो जाए, कुछ डिलीट हो जाए, तो ये पूरी संरचना बदल जाती है। कभी घातक, कभी लाभकारी, कई प्रकार के परिणाम निकलते हैं। तो ये बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है और बहुत कम रेट पाई जाती है इस तरह से म्यूटेशन की। ठीक है। तो ये जो डायग्राम दिखा रखा है ये ऊपर वाला एमआरएनए है, और नीचे वाला ये जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर दिख रही है आपको ये टीआरएनए है। ओके। एमआरएनए पर कोड पाया जाता है, टीआरएनए पर उसका पूरक क्रम में एंटीकोडोन पाया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखें। एमआरएनए पर जेनेटिक कोड,
जैसे CGU है, उसका एंटी कोड पाया जाता है tRNA पर। तो ये जो ट्रिपल कोडॉन है, ये कोडॉन एक फिक्स एमिनो एसिड को पहचानता है और उसको पहचान के जोड़ता है राइबोसोम यूनिट्स पर। ओके, जैसे यहाँ पर ये आर्जिनिन है, AR जो G लिखा है, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसीन, सीरीन, मिथियोनिन। ठीक है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस जब पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे जोड़ते हैं। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्रम है, ये क्रम, इस क्रम में भी फिक्स जो 3 त्रिक जो नाइट्रोजन क्षार हैं वो पहचानते हैं और पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देख लीजिए, द पाथवे ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ mRNA इज ट्रांसलेटेड इनटू द लैंग्वेज ऑफ एमिनो एसिड। ओके, तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है का जो पाथवे है, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, वो एक लैंग्वेज है, एक प्रकार की भाषा जिसको समझता है। कौन समझता है? mRNA समझता है, और mRNA से फिर tRNA को समझ में आता है कि हमें कौन सा एमिनो एसिड जोड़ना है। इस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर ए जेनेटिक कोड, और ये एक, इसको हम जेनेटिक कोड करते हैं जिसके द्वारा, थ्रू विच द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस, जो इन्फॉर्मेशन होती है सीक्वेंस की, वो कहाँ एक्सप्रेस होती है? एक विशेष प्रकार का एमिनो एसिड को प्रोड्यूस करके ये जो इन्फॉर्मेशन है वो समझाई जाती है। जो जेनेटिक कोड है वो एक डिक्शनरी लाइक है, डिक्शनरी जिसमें हम ढूंढते हैं कि किसी का क्या मीनिंग है। डिक्शनरी में यही करते हैं कि कोई इंग्लिश में स्पेलिंग देखी जाती है या किसी भी लैंग्वेज में आप स्पेलिंग देखो और उसको अपनी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो ये जो वर्ड्स हैं इसमें कोड के फॉर्म में होते हैं। ईच कोडोन इज ए ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब जो कोड है वो त्रिक है। त्रिक मतलब 3 अक्षरों का क्रम। सिर्फ 3 ही अक्षर होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जब 3 हैं तो 3 हमारे पास न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के हो सकते हैं, AUCG। ठीक है, DNA में नहीं, RNA में T की जगह U पाया जाता है। तो हमारे पास 4 हैं, और इन चारों को हम कितने टाइप से 3 प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप ऐसे करके 4 की घात अगर 3 लगाएं, ठीक है, तो 64 टाइप ऑफ कोडोन्स का निर्माण करते हैं। देखिए, ये जो एक डायग्राम है, इसमें जो सबसे अंदर की तरफ 4 दिए हुए हैं वो फर्स्ट त्रिक के फर्स्ट अक्षर है। उसके बाद सेकंड जो घेरा है बाहर की तरफ वो सेकंड नंबर है, और जो थर्ड है, और उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर इस तरह का सीक्वेंस बनता है तो कौन से तरह के एमिनो एसिड बनते हैं। जैसे यहाँ T से शुरू कीजिए, T के बाद अगर C होता है और C के बाद इन चारों में से कोई भी होता है तो सीरीन बनता है। ठीक है, ये हमें अभी इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है कि 22 प्रकार के एमिनो एसिड हैं तो कौन कौन से जेनेटिक कोड से बनते हैं। ओके, ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, बहुत ही रेयर। मैंने आज तक ऐसा अटेंड नहीं किया क्वेश्चन। हाँ, हमें स्टॉप कोडोन, जो स्टार्ट कोडोन और इस तरह के जो कोडोन है वो तो याद रखने हैं, लेकिन इतना क्रम याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। 61 कोडोन्स फॉर 20 एमिनो एसिड, और आपको पता है कि इन जनरल 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। वैसे तो 22 और कुछ स्पेसिफिक कभी माइटोकॉन्ड्रिया में एक्स्ट्रा पाए जाते हैं एमिनो एसिड, लेकिन इन जनरल सामान्य रूप से 20 एमिनो एसिड हैं, और हमारे पास 61 कोड हैं 20 एमिनो एसिड के लिए। जो 3 कोड हैं
वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, उनको स्टॉप कोडोन कहा जाता है। वो हम देखते हैं आगे। कोडोन और एंटी कोडोन। तो कोडोन की डेफिनेशन क्या हुई? ए सेट ऑफ 3 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड। एक सेट है 3 एडजेसेंट यानी बिल्कुल पास पास में स्थित जो न्यूक्लियोटाइड हैं, इनको ट्रिपलेट कहा जाता है, उनको थ्रिक कहा जाता है। डीएनए या एमआरएनए में पाए जाते हैं। दैट आप पर्टिकुलर एमआरएनए के जो कोड होते हैं उन्हीं को जेनेटिक कोड कहा जाता है। और दैट डिजाइनेटेड, जो डिज़ाइन करते हैं एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को जो पॉलीपेप्टाइड में जुड़ जाए। ओके, ये देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट है दिखाया हुआ है, डीएनए TAC। ओके, कहीं से अगर जीन यहाँ से शुरू हो रहा, आपको जीन के बारे में समझाया जा चुका है कि जीन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ एंड होता है। उसकी स्ट्रक्चर मैंने जो पहले वीडियो है उसमें दे रखी। तो जगह जहाँ से जीन शुरू होता है, जैसे TAC है, ठीक है, उसका कोड कहाँ आएगा? mRNA पर। तो उसका कोड क्या आएगा? AUG। हमेशा जीन का जो फर्स्ट कोड होता है वो AUG ही होता है। ये आपको बाद में बताएंगे कि इसका क्या रीज़न है। और ये हमेशा जो पहला अमीनो एसिड है मीथियोनिन को कोड करता है, आप ध्यान रखें। इसको स्टार्टिंग कोड कहते हैं। फिर मीथियोनिन को हटा दिया जाता है, पर स्टार्टिंग कोड यही है AUG। ओके, ये आपके बाद में इसका जो एंटी कोड है UAC, ये किस पे पाया जाता है? tRNA पे पाया जाता है। और UAC मीथियोनिन को एंटी कोड वाइज रिसेप्ट करके रखता है और फिर जाके जोड़ता है राइबोसोम पर जब ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए जो सेकंड है TAC के बाद जस्ट जो सेकंड ट्रिक है उसका फर्स्ट कोड GGT, इसके बाद जस्ट AGC, बीच में कहीं रुकावट नहीं है। ठीक है, कहीं भी ये नहीं है कि 1-2 न्यूक्लियोटाइड छोड़ दिए गए हैं, एकदम फर्स्ट से स्टार्ट से एंड तक सीधे चलते हैं। उसके बाद mRNA पे देखिए CCA UCG। ओके, ये सब पर्टिकुलर किसी एक, जैसे प्रोलीन सीरीन, इनको कोड करते हैं। और फिर ये जब मिथियोनिन प्रोलीन सीरीन एक सीक्वेंस में जुड़ते जाते हैं तो एक विशेष प्रकार के एंजाइम का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए tRNA की स्ट्रक्चर है। mRNA आपने पढ़ रखा है। tRNA जिसकी ऐसे आर्म भुजाएं निकली हुई होती हैं। tRNA का स्ट्रक्चर आपने जब आप देखें तो इसमें देखिए ACC, ये जो भुजा है बाहर निकली हुई, ये एक्सेप्टर आर्म है, एक्सेप्टर स्टेम है। ये उस एमिनो एसिड को जोड़ेगी, किसको? जो उसके एंटीकोडोन की साइड पर, ये एंटीकोडोन है जिसके जस्ट अपोजिट में, और ये एंटीकोडोन किससे को पूरा क्रम दिखाता है? कोडोन से। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सीक्वेंस है उसके हिसाब से ये एक्सेप्टर आर्म एक एमिनो एसिड को जोड़ के रखता है। इसके बाद 2 और लूप होते हैं, डी लूप, डी और ये जो, ठीक है, ये आप जब tRNA का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो जो कोड है वो mRNA पर, एंटी कोड जो पाया जाता है वो tRNA पर पाया जाता है। जेनेटिक कोड जो है इस डायग्राम में देखने की कोशिश करें। सेम डायग्राम है, ये DNA है सबसे पहले ऊपर। DNA का सिर्फ एक हेलिक्स खोलकर mRNA का निर्माण करता है। ये mRNA का जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो आगे एमिनो एसिड को जोड़ता है।
तो जो लेटर हैं कौन से AGTC DNA पर जो पाए जाते हैं वो कोडोन के रूप में रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, और ये जो कलेक्शन है कोडोन का उसको जेनेटिक कोड कहा जाता है। 20 एमिनो एसिड के लिए वैसे तो 20 ही कोड होने चाहिए, लेकिन हमारे पास 64 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन है। अगर हमारे पास सिर्फ 3 से डिसाइड करें कि कौन सा जुड़ेगा, ठीक है। अगर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड, इसमें देखिए जो 1 2 3 है, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो, एक एमिनो एसिड क्या कहते हैं उसका एक ही कोड होता। अगर एक ही न्यूक्लियोटाइड से पहचानते कि वो कौन से एमिनो एसिड को जोड़ेगा, तो सिर्फ 4 एक प्रकार के कॉम्बिनेशन, क्योंकि 4 है हमारे पास तो वो 4 कोड ही बनते। अगर हम 2 होते तो हम आगे पीछे करते हैं तो 16 कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर हमारे पास 3 का सेट बनाना हो तो 64 टाइप की संभावनाएं बनती। जेनेटिक कोड की ये टेबल है। ये टेबल आपके अवेलेबल है आपकी बुक्स में। इसमें आप ये देख सकते हैं कि इस टेबल के अकॉर्डिंग जो पहला लेटर है वो थोड़ा फिक्स है, दूसरा भी फिक्स है, ओके। लेकिन जैसे तीसरा है यू वाला, देखिए यू 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 सी यू यू ए यू यू, अगर 2 यू हैं, ठीक है, तो तीसरा भले यू हो चाहे सी हो, फिनाइल एलेनिन का कोड करेगा। तो तीसरे में थोड़ी सी ज़रूरी नहीं है, डीजेनरेसी अफहासन पाया जाता। तीसरा रीड नहीं हो तो भी चलता है। हम इसके जो कैरेक्टर्स पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। अब इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स मीन्स क्या इसके कैरेक्टर्स। द कोड इज़ ए ट्रिपलेट कोड। ये तो आपको बताया जा चुका है कि जो कोड है वो 3 अक्षरों से मिलकर बना होता है। 3 अक्षर कौन से? जो हमारे पास 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड है उनमें से कोई भी 3, ठीक है। द DNA कोड फॉर ए प्रोटीन इज फर्स्ट कॉपीड इनटू मैसेंजर mRNA। पहले तो मैसेंजर RNA में आ जाता है, फिर प्रोटीन बनता है, और जो mRNA होता है वो DNA का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये देखिए जैसे, ओके, क्लियर नहीं दिख रहा था। द कोड इज स्पेसिफिक, विशिष्ट है, विशिष्ट, नॉन एम्बिगुअस में कोई गड़बड़ नहीं है, ओके। जैसे ईच ट्रिपलेट कोड स्पेसिफाई ओनली 1 एमिनो एसिड। तो जैसे यू 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 है वो हमेशा फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा, ठीक है। फिनाइल एलेनिन एक या एक से अधिक कोड द्वारा पहचाना जा सकता है, लेकिन अगर यू 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 है एक कोड, अगर ये आता है तो हमेशा फिनाइल एलेनिन ही जुड़ेगा। 2 या 3 टाइप के कोड जो है वो फिनाइल एलेनिन को कोड कर सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए आप कि एक जो विशिष्ट कोड होता है वो एक एमिनो एसिड को जोड़ेगा, लेकिन एक एमिनो एसिड 2-3 टाइप के कोड से जुड़ सकता है। इसमें देखिए आप, ये 3 तरह से बनाया हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बेस है, इधर फर्स्ट है, ऊपर सेकंड है, तीसरी साइड में थर्ड बेस है, ठीक है। अगर यू हो, पहले में इधर यू हो और ऊपर जो यू हो तो फिनाइल एलेनिन जुड़ेगा। यू 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 सी हो तो भी फिनाइल एलेनिन जुड़ेगा, लेकिन यू यू सी हो तो फिनाइल एलेनिन ही जुड़ेगा, कोई दूसरा एमिनो एसिड नहीं जुड़ेगा। ये समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा देखिए इसको। फिर है यूनिवर्सल, हर जगह मतलब हर स्पीसीज़ में कोड सेम एमिनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, अमीबा से लेकर हमारे तक सेम कोड, सेम एमिनो एसिड को कोड करेगा, बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमीबा में AUG किसी और को कोड करता है और हमारे अंदर AUG किसी और चीज़ को नहीं, दोनों में सेम कोडोन सेम पाए जाते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि हम
हमारा जो इवोल्यूशन है, हम एक ही जगह से स्टार्ट हुए हैं और फिर अलग अलग जो ब्रांचेस बनती गई। ठीक है, तो AGG कोड ऑफ आर्जिनिन इज साइटोप्लाज्म। अब कुछ इसमें एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद होते हैं जो कहीं कहीं मिलते हैं। जैसे जो माइटोकॉन्ड्रियल में भी एक DNA पाया जाता है, उसमें भी रेप्लिकेशन वगैरह होता है, वेयर AUA कोड फॉर मिथ्योनिन और UGA कोड फॉर ट्रिप्टोफेन। ओके, जबकि ये नॉर्मली आइसोल्यूसिन और टर्मिनेशन कोडोन है। ठीक है, इसी तरह जो AGA और AGG कोड फॉर आर्जिनिन इन साइटोप्लाज्म, बट इन माइटोकॉन्ड्रिया दे आर टर्मिनेशन कोडोन। ये आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं इतना याद करने की ज़रूरत तो नहीं है। जेनेटिक कोड में रिडंडेंट मतलब अपहासन, डीजनरेसी पाई जाती। डीजनरेसी का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बताया, जैसे इसमें फिनाइल एलेनिन ले लिए, अगर पहला दूसरा UU हो तो तीसरा कोई भी हो फिनाइल एलेनिन बनेगा। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? पहला और दूसरा जो है वो फिक्स है, लेकिन तीसरे में UC, इन दोनों में से कोई सा हो तो भी फिनाइल एलेनिन जुड़ेगा। तीसरे कोड की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। ओके, इसको पहचानना इतना ज़रूरी नहीं है। इसको कहते हैं डीजनरेसी ऑफ कोड। ठीक है, इसलिए क्या है कि एक एमिनो एसिड के लिए मल्टीपल कोडोन पाए जाते हैं। एक्सेप्ट ट्रिप्टोफेन एंड मिथ्योनिन, ईच एमिनो एसिड हैज़ मल्टीपल। ठीक है, ट्रिप्टोफेन और मिथ्योनिन को छोड़कर प्रत्येक एमिनो एसिड के पास मल्टीपल कोड पाया जाता है। जेनेटिक कोड जो है नॉन ओवरलैपिंग एंड नॉन पंचुएटेड होते हैं। अब ये ओवरलैप नहीं करते, 3 शार पढ़े, उसके बाद नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 3। यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है कि किसी का तीसरे शार से शुरू कर दिया हो पहले वाले कोड का। Codon is read from the fixed starting point as a continuous sequence of bases taken 3 at the time. The starting point is extremely important. जो फर्स्ट कोड है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये रीडिंग फ्रेम्स कहते हैं इनको, अभी बताएंगे आपको। नॉनसेंस कोडोन भी पाए जाते हैं जो 3 हैं आपके टर्मिनेशन कोड। कौन कौन से? 64 में से जो 3 हैं ये आपको याद रखने हैं, UAA, UAG, UGA, ये स्टॉप कोडोन है। और जब ये आ जाते हैं तो प्रोसेस बंद हो जाती है आगे प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, तो इनको स्टॉप कोडोन कहा जाता है। तो राइबोसोम पॉज हो जाता है और सारे mRNA वहाँ से हटा लिया जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।